Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं a very important topic from the biotechnology and its application that is genetically modified plant. और ये जो modification है genetically modified plant का, this is mainly meant for pest resistant. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में एक चीज तो क्लियर है कि प्लांट में हम जीन के लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। और क्यों मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? ताकि हम उसे पेस्ट से बचा सके। तो इस केस में जो प्लांट हम यूज कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो हम यूज कर रहे हैं, दैट प्लांट इज टोबैको। ओके, तो ये प्लांट हमारा टोबैको है। और इसमें मॉडिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस पे एक पेस्ट अटैक करता है और ये पेस्ट एक नीमाटोड है एंड दैट नीमाटोड इज Miliodigine incognitia. Okay, so the nematode is Miliodigine incognitia. तो ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट एक नीमाटोड है और ये पेस्ट और नीमाटोड प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, तो दीज आर फाउंड इन द सॉइल। अब अल्टीमेटली होगा क्या? ये टोबैको को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इट इन्फेक्ट्स द टोबैको और टोबैको को इन्फेक्ट करने के बाद, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत इजी टॉपिक है ये। टोबैको को इन्फेक्ट करने के बाद ये यूज करेगा टोबैको रूट को एज अ होस्ट। तो इन शॉर्ट टोबैको की रूट्स पे ये अपना घर बनाता है। तो ये टोबैको रूट्स को एज अ होस्ट यूज करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये टोबैको रूट को एज अ होस्ट तो यूज कर रहा है। रूट्स को ही क्यों ये यूज कर रहा है? क्योंकि टोबैको रूट से जो ये नेमाटोड है, Miliodigine incognitia, ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट क्या करता है? ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, और इन शॉर्ट जो रूट्स की न्यूट्रिशन है जो टोबैको के प्लांट तक पहुंचनी चाहिए, वो सारी न्यूट्रिशन ये पेस्ट ले लेता है। तो ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स एंड इन टर्न, अब इससे होगा क्या? इन टर्न देयर इज अ ग्रेट लॉस इन द यील्ड, इन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन में कमी आएगी क्योंकि ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो इस प्लांट का कमर्शियल बेनिफिट्स कितना है आप सब लोग जानते हैं। टोबैको कमर्शियल बैकग्राउंड से देखें तो ये वन ऑफ द बैकबोन है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो अब इस प्लांट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लांट को बचाने के लिए जो मेथड यूज किया गया दैट इज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और जीन मॉडिफिकेशन। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ कैसे, इसको डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं। बहुत इजी है ये। ठीक है, तो हम ये टोबैको का सिर्फ रूट्स एंड स्टेम में मेंशन कर रहा हूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो प्लांट में ले रहा हूं, दिस इज टोबैको प्लांट। ठीक है, और इस टोबैको प्लांट की रूट्स यहां सॉइल सरफेस पे। ठीक है, और मुझे प्रोटेक्ट करना है इस टोबैको प्लांट को फ्रॉम द Miliodigine incognitia। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो नोवल स्ट्रैटेजी है, इसे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। तो नोवल स्ट्रैटेजी जो है इसके प्रोटेक्शन में, वो स्ट्रैटेजी है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये आरएनए इंटरफेरेंस है क्या, ये भी हम लोग समझेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, और ये आरएनए इंटरफेरेंस जिसको आरएनए आई की फॉर्म में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं।
तो ये आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली जीन है, और ये जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये एक जीन है, ठीक है, जीन हो गया यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, ठीक है। तो ये वो जीन है, ठीक, और इस जीन को मुझे इंट्रोड्यूस करना है इस टोबैको प्लांट के अंदर। तो पहली चीज ये है कि ये जीन यानी ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, इस जीन का सोर्स क्या है। तो इस जीन का जो सोर्स है, सोर्स में यहां मेंशन कर रहा हूं, तो इस जीन का जो सोर्स है उसमें फर्स्ट सोर्स इज ट्रांसपोसोम्स, ठीक है। ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं? ट्रांसपोसोम्स आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। अब ये मोबाइल जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक्चुअली में जो जीन्स आपने स्टडी किया है, दीज जीन्स आर लोकेटेड ओवर द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो किसी एक प्लेस पे ही वो कन्फाइंड है, किसी एक प्लेस पे ही वो लोकेटेड है। बट कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक लोकेशन से मूव कर सकते हैं अनदर लोकेशन पे, इसीलिए ट्रांसपोसोम्स को जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है नीट में कि जंपिंग जीन्स आर आल्सो नोन बाय, तो आंसर इज ट्रांसपोसोम्स, ठीक है। तो ट्रांसपोसोम्स से हमने आरएनए इंटरफेरेंस या वो जीन लिया। और बेटा एक बात आपको और याद रखनी है, जीन आपको डीएनए ही लेना है, बेसिकली जीन का मतलब ही हो गया सेगमेंट ऑफ डीएनए। चलिए एक सोर्स तो ये हो गया हमारे पास। सेकेंड जो सोर्स है हमारे पास वो है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बहुत से वायरसेस के पास तो आरएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हम जो वायरस लेंगे यहाँ पे वो हम लेंगे रेट्रोवायरस, ठीक है। और ये रेट्रो जो वायरस है, इस रेट्रोवायरस के पास क्या होता है ना बच्चों, इस रेट्रोवायरस के पास एक एंजाइम होता है। एंजाइम कौन सा होता है? अगर आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं बाय द एंजाइम पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए बनाएगा, क्लियर ना। और जो डीएनए यहाँ पे बनेगा वो एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, ठीक है, सी डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। चलिए सोर्सेस तो क्लियर हो गए। अब एक चीज हम और जानते हैं, इन सोर्सेस से हमने जीन लिया है जो कि एक सेगमेंट है डीएनए का, तो इसको प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर अ वेक्टर। हमें वेक्टर भी चाहिए, अदरवाइज ये जीन इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो जो वेक्टर हम यहां यूज करेंगे वो वेक्टर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, चलिए वेक्टर भी हमको मिल चुका है। इस वेक्टर के थ्रू हम इस जीन को, जिसके सोर्सेस में बता चुका हूं, इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द टोबैको प्लांट। अब टोबैको प्लांट में ये जीन गया, इन शॉर्ट टोबैको प्लांट में ये डीएनए गया है, ठीक है। तो ये डीएनए गया है टोबैको प्लांट में, ठीक है बच्चों। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि अब ये डीएनए भी अपना सेंट्रल डोग्मा करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोड्यूस करेगा आरएनए, और जो आरएनए ये प्रोड्यूस करेगा ना बच्चों, ये प्रोड्यूस करेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। चलिए अब यहां पे बारी है इसको लेबलिंग करने की, ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में यानी छोटे छोटे पीसेस ऑफ आरएनए में, आरएनए के फ्रेगमेंट्स में कट करना है। और ये कट कौन करेगा? डेफिनेटली इसको न्यूक्लियस ही कट करेगा। मगर यहां पे जो हम यूज करेंगे, पहले मैं शॉर्ट फ्रेगमेंट्स शो कर दूं। ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं
ये बन गए हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, इस फ्रेगमेंटेशन को मैं यहां मार्क कर रहा हूं। दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ आरएनए इज डन बाय डाइसर। ठीक है, तो ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइसर। ओके, और इसे siRNA भी बोलते हैं। SI मतलब स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है, स्मॉल इंटरफेरेंस, ये भी मैं लेबल कर दूं, स्मॉल इंटरफेरेंस। क्योंकि हमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज करना है, तो ये स्मॉल आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, तो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। चलिए, अब हमारे पास आरएनए के फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसे हम siRNA या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बोलते हैं। क्लियर ना? तो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया बाय यूजिंग वेक्टर। जीन का सोर्स हमारे पास है। इस जीन का यानी डीएनए का सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पे जो आरएनए बनेगा, अब ये आरएनए बना है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी ये ट्रांसलेशन तो नहीं करने वाला। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए विद द हेल्प ऑफ डाइसर। ओके, डाइसर वो एंजाइम है जिसे स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए भी बोलते हैं। अब हमें करना क्या है? अब देखिए होगा क्या, मैकेनिज्म क्या है इसका, कि ये जो नेमाटोड है, ठीक है, नेमाटोड क्योंकि ये राउंड वॉर्म है, ठीक है, तो ये जो नेमाटोड है, इसके हर एक सेल पे सेंट्रल डोग्मा हो रहा है। ठीक है, अब ये समझना है आपको, ये वही नेमाटोड है, मिलोडोकाइन इनकॉग्निशिया, और इसके हर एक सेल पे सेंट्रल डोग्मा हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे लेबलिंग कर दूं कि यहाँ पे ये भी अपना डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मगर बच्चों मैं इसको थोड़ा सा बाहर शो कर रहा हूं, स्पेस कम है, तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहां शो कर रहा हूं। तो इस नेमाटोड का ये जो डीएनए है, ठीक है, ये भी सेंट्रल डोग्मा करेगा, और सेंट्रल डोग्मा करके ये सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएगा। चलिए, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, ये है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ये चीज नेमाटोड के अंदर बनी है। अगर नेमाटोड इसे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाए, यानी ट्रांसलेशन भी कर दे, तो आप जानते हैं ना कि एमआरएनए के ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, और प्रोटीन का मतलब यही प्रोटीन फिर बन जाएंगे एंजाइम्स, और यही एंजाइम्स इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस करेगा। इन शॉर्ट ये सरवाइव करेगा। हमें करना क्या है? हमें इसके ट्रांसलेशन को रोकना है। इसीलिए इस स्टेप को, आरएनए इंटरफेरेंस के स्टेप को हम साइलेंसिंग भी बोलते हैं, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज आपको समझना है। तो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए का मतलब क्या हुआ कि प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन को रोकेगा। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन कैसे रोकना है, अब बात आती है इसके ट्रांसलेशन को रोकने के लिए। तो ये जो आप देख रहे थे ना स्मॉल फ्रेगमेंट, ये डबल स्ट्रैंडेड था, अब इसका एक फ्रेगमेंट डाइजेस्ट हो जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। डाइजेस्ट कौन करेगा? यहां पे भी डाइजेस्ट करने के लिए देखिए, यहां पे सिंगल स्ट्रैंड डाइजेस्टेड, ठीक है, डाइजेस्ट होगा बाय आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले इस नेमाटोड को अलग कर देते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड डाइजेस्ट होगा बाय आरएनए कॉम्प्लेक्स, और ये आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पे, ठीक है, आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंगल स्ट्रैंड जो है ना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड करेगा क्या? मैं इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को उठा रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग ना रेड से मार्क करते हो कि यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने एमआरएनए ब्लू से मार्क किया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है,
ये आरएनए जाके इस वाले आरएनए के साथ बाइंड होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, जो फ्रेगमेंट्स थे उसका एक स्ट्रैंड डाइजेस्ट होगा, एक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी इसके बेस पेयर बिल्कुल नेमाटोड के एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ मैच करेंगे और ये जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। ठीक है, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा यानी अब ये स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे, टेम्पलेट के लिए काम नहीं करेंगे और इनका फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये अपने ना प्रोटीन्स बना पाएंगे ना एंजाइम्स बना पाएंगे और फाइनली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ दिस नेमाटोड। तो ये स्ट्रैटेजी, ये मैकेनिज्म एक जीन पे बेस्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे कि जो सोर्स ऑफ जीन है या सोर्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस है, तो आरएनए इंटरफेरेंस के सोर्स आपको याद रखने हैं ट्रांसपोसोम्स एंड वायरल इंफेक्शन मेनली फ्रॉम द रेट्रोवायरस, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल कोई भी वायरस लिख दिया तो उसमें मेनली आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। रेट्रोवायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द टोबैको बाय यूजिंग वेक्टर। वेक्टर हमारे पास है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। फिर ये डीएनए अपना सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेगा और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट होंगे बाय द एंजाइम डाइसर और डाइसर से कट होने के बाद ये छोटे फ्रेगमेंट्स स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए कहलाएंगे। और ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर ये सिंगल स्ट्रैंड इस नेमाटोड के फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट होने के बाद, नेमाटोड के जीन के फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट होने के बाद, एमआरएनए के बनने के बाद इससे जाके बाइंड होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। अब इसका फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो जो इसके प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है वो नहीं बनेंगे, which leads to the death of the individual. That is the best miliodogine in Cowlweissia. So this is all about the topic. अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। जितने नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर टाइम।